अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं सोनिया अपने चैनल डीएज़ एंड डिज़ायर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी इस वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ ब्लैक कॉफ़ी थ्योरी के बारे में। वैसे ब्लैक कॉफ़ी थ्योरी है क्या? लेट मी टेल यू। एक शख्स होता है, वो उसका कॉफ़ी पीने का बहुत दिल चाहता है और वो जाता है किसी कैफ़े में। वेटर को बुलाता है, वेटर मेन्यू लेकर आता है। जब उसको मेन्यू दिखाया जाता है तो वो सब कुछ देखता है और उसको फिर जब ऑर्डर प्लेस करने के टाइम उसे कहता है कि आप इसमें से मुझे कुछ भी सर्व कर दीजिए, बट ब्लैक कॉफ़ी मत सर्व कीजिएगा, आई डोंट लाइक ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, आपको जो पसंद है आप वो ऑर्डर कर दीजिए। वो अगेन उसे कहता है आप मुझे इसमें से कुछ भी ला दीजिए, बट ब्लैक कॉफ़ी मत ला के दीजिएगा। ये ठीक है, इट्स ओके। कैफ़े में रश होता है, वो मल्टीपल ऑर्डर्स लेती हैं और काउंटर पे जाती हैं। जब काउंटर पे वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाती हैं उनके शेफ़ को, तो उनको याद नहीं आता वेटर को कि इसने मुझे क्या ऑर्डर दिया था एग्ज़ैक्टली। बट उसको ये वर्ड ज़रूर याद रहता है कि उसने बार-बार ज़िक्र ब्लैक कॉफ़ी का किया था। एंड गेस व्हाट? आफ्टर 10 मिनट्स उसके टेबल पे क्या सर्व होता है? ब्लैक कॉफ़ी। लाइफ भी ऐसा ही है। जब हम लाइफ में जिन वर्ड्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं, लाइफ भी उनको सच बनाकर हमारे सामने सिनेरियोज लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं और हम अल्लाह से बार बार यही दुआ करते हैं, यार मुझे फेल नहीं होना, या अल्लाह मुझे फेल मत कीजिएगा, मुझे फेल होने से डर लगता है। आप बार बार अल्लाह से यही मांग रहे हो और फेल का जिक्र करते जा रहे हो, तो क्या होता है, वो डर आपके सामने सच होके आ जाता है और आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। फिर आप अल्लाह से ये शिकवा करते हो कि या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं की आपसे कि मुझे फेल नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना, आपने फिर भी फेल कर दिया। अल्लाह ताला ने भी अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यही कहते हैं कि आप अच्छा बोलें हमेशा, कभी भी कबूलियत का वक्त होता है, अच्छा बोलोगे तो कबूलियत का वक्त होगा और वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। हम इसको साइंटिफिक वे में हम यूं कह सकते हैं कि हमारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे वर्ड्स की वाइब्रेशंस होती हैं। ये जो वाइब्रेशंस हमने अगर फेल बोला है तो ये फेल की एक वाइब्रेशन निकलती है वर्ड्स की, और वो आपको एज अ रिजल्ट आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल बन के वही सिनेरियो आ जाता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि हम जो बार बार सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो बोलते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। स्पेसिफिकली जिन चीज़ों से हम डरते हैं और बार बार जिक्र करते हैं और वो हमारे साथ हो जाती हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में वर्ड्स का चुनाव बहुत ध्यान से कीजिए। स्पेशली वो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे हैं और वो बच्चे शरारत करते हैं या कुछ भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे और बहुत सारे पेरेंट्स भी देखे जो अपने बच्चे को कहते हैं बड़ा शैतान है ये, बहुत शैतानी करती है, बहुत शरारत करता है ये, बिल्कुल बात नहीं सुनता है ये। देखना बड़ा होके ये बन जाएगा, बड़ा होके ये कोई ड्राइवर बनेगा और सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और जो टीनेज होते हैं वो भी पेरेंट्स उनको अक्सर डांट-डांट के बड़ा करते हैं इस बात पे कि ये फेल हो जाएगा, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, ये अगर 1 रुपया भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। और क्या होता है कि आप टीनेज में जब बच्चा यही सुन-सुन के बड़ा होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। वो सारी नेगेटिविटी, वर्ड्स की नेगेटिविटी उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब होती जाती है, उसकी मतलब वो एक ट्रॉमा में चला जाता है और वो पूरी लाइफ़ उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाता। अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ उसकी स्ट्रगलिंग गुज़रती है हमेशा। मैंने ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारे अपने रियल लाइफ़ के अंदर लोग देखे हैं जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनसे 10 मिनट बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुज़रा है। उसकी बातों में जो पेरेंट्स को लेके जितनी एक हार्श फीलिंग होती है, वो कहीं न कहीं उनकी ज़बान पे आ जाती है। लाइफ को लेके उनके एक्सपीरियंसेस इतने बैड हो जाते हैं, वो कभी किसी चीज़ को पॉज़िटिव ले ही नहीं पाते। तो हम अपने बच्चों को क्यों स्ट्रगल में डालें? आजकल पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत समझदार हो गए हैं, जो लिटरेट पेरेंट्स हैं, काफ़ी काउंसलिंग लेते हैं वो, तो इस तरह नहीं होता, रेशियो बहुत कम हो गए, बट स्टिल मैंने देखा है जो 30 टू 40 इयर्स के बीच में अभी ये जो हमारे लोग हैं, वो उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुज़र चुके हैं क्योंकि पेरेंट्स 80s के या 90s के दौर में बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो आजकल ये साइंस भी उनको पहले नहीं पता थी, उन्होंने बस मार-मार के अपने बच्चों को बड़ा किया है। तो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में कुछ ऐसी वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी जिसके अंदर आप अगर इस चीज़ से गुज़र चुके हो और चाइल्डहुड ट्रॉमा से सफ़र किया है आपने और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो चुकी है कि आप वो चीज़ें अपने ज़हन से नहीं निकाल पाते हो। तो मैं कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस लेकर आऊँगी जिनको आप सुन के या फिर उनको आप प्रैक्टिकल करके अपनी लाइफ को आप ईज़ी कर सकते हो, आप उस ट्रॉमा से निकल सकते हो।
क्योंकि अगर आप लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकलोगे तो आपके आने वाले जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। आप जिस तरह से डील करते हो या अपने बच्चों के साथ बात करते हो, वो कहीं न कहीं नज़र आ जाता है, वो नेगेटिविटी कहीं न कहीं नज़र आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में स्टक रहोगे। मुश्किलात, परेशानियाँ एक लूप के अंदर आपकी लाइफ में चलती है। ऑब्ज़र्व कीजिएगा अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ में एक लूप के अंदर वो परेशानियाँ आती चल रही हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको यहाँ पे ब्रेक करो उस लूप को और अपनी जनरेशन पे इसको पास ऑन नहीं करो। बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, दैट्स इट। अ, अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसी चीज़ों को लेकर आपकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो इसी बारे में होंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।